जय निषाद राज साथियों, आप लोग जल्दी जल्दी मुझसे जुड़ें। मैं अधिवक्ता अमरजीत साहनी, जिला सचिव निषाद पार्टी जनपद मऊ, आज लाइव के माध्यम से सबसे पहले अपने गृह जनपद के शिल्पकार, पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय श्री कल्पनाथ राय जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। दोस्तों, आदरणीय कल्पनाथ राय जी एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत थे और पूर्वांचल के युग पुरुष विकास पुरुष के नाम से भी उनको जाना जाता है। युग पुरुष तो वो थे ही कि उन्होंने विकास का एक युग रचा था और मऊ जनपद को वह सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करना चाहते थे। उनकी आंखों में सपना था एक कि उनका क्षेत्र, जो पहले आजमगढ़ का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, उसे वो विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र को जनपद, जिला बनवाया और जब से जिला बना मऊ में तमाम विकास कार्य उन्होंने कराए और उनकी सोच काफ़ी दूरदर्शी थी और अपनी इसी सोच के चलते वो इसे विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते थे जहां पहुंचकर यह एक राजधानी की शक्ल ले सके। जब कभी पूर्वांचल राज्य का गठन हो तो उसकी राजधानी मऊ जनपद बने। इस उद्देश्य से उन्होंने जनपद में विकास की गंगा बहाई। तो मैं उनके मोनू निषाद जुड़ गए हैं, जय निषाद राज। तो मैं उनके किए गए विकास कार्यों को नमन करता हूँ, उनको बार बार नमन करता हूँ। उनके जैसा नेता आज तक मऊ जनपद को नहीं मिला और यही कारण है कि मऊ विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया। वरना आदरणीय कल्पनाथ राय जी के ज़माने में मऊ का विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा था कि बाकी ज़िले, चाहे आस पड़ोस के जो भी हों, गोरखपुर हो या आजमगढ़ हो या गाजीपुर, ये विकास की दौड़ में मऊ के सामने कहीं नहीं टिकते थे। विजय कुमार निषाद जी आ गए हैं, जय निषाद राज। और ऐसा लगता था कि मऊ बहुत आगे जाने वाला है अपने इस विकास पथ को लेकर। अगर कल्पनाथ राय जी जैसा नेतृत्व भविष्य में भी, कल्पनाथ राय जी की मृत्यु के पश्चात भी मऊ जनपद को मिला होता, होसी संसदीय क्षेत्र को मिला होता, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमको मऊ विश्वविद्यालय देखने को मिलता। विश्वविद्यालय का क्या, मैं तो कहूँ कि मऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय देखने को मिलता, मऊ में मऊ एयरपोर्ट देखने को मिलता। और अगर उनके जैसा कोई विकास पुरुष पुनः पैदा हुआ होता तो निश्चित रूप से यहाँ मऊ मेट्रो भी चल रही होती। यह हमारा दुर्भाग्य था कि इतने बेहतरीन नेता को वक्त ने हमसे छीन लिया और उसके बाद मऊ की कमान ऐसे घपलेबाजों और घोटालेबाजों के हाथों में गई
जो मऊ जनपद को लूटते रहे और विकास कार्यों पर अंकुश लग गया। हमें उम्मीद है कि एक दिन इस जनपद को इसका एक विकास पुरुष जरूर मिलेगा और इसके विकास का सफ़र फिर से शुरू होगा। दोस्तों, मऊ जनपद को बुनकरों का शहर कहा जाता है और यह मैनचेस्टर ऑफ पूर्वांचल भी कहलाता है। यहाँ के बुनकर अपनी श्रमशीलता और श्रम शक्ति से उत्तर प्रदेश के राजस्व में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ की बुनी हुई साड़ियाँ देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत विदेशों तक व्यापार के माध्यम से पहुँचती हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया तक मऊ की साड़ियों का व्यापार होता है और यहाँ के बुनकरों की कला को देश के साथ साथ विदेशों में भी सराहना प्राप्त होती है, सराहना मिलती है। तो आज यह जनपद इतनी प्रतिभाओं के बावजूद, इतनी श्रम शक्ति के बावजूद विकास की रफ्तार में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधियों में आदरणीय कल्पनाथ राय जी जैसी न तो सोच है, न तो श्रम शक्ति है कि वो मऊ के विकास को पुनर्जीवित कर सकें, उस विकास रथ को फिर से प्रारंभ कर सकें। हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रतिनिधियों से मऊ जनपद को मुक्ति ज़रूर मिलेगी और काम करने वाले लोगों को मऊ की जनता मौका देगी, ताकि जनपद का विकास अपने पटरी पर लौट सके। यहाँ के छात्र देश और प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों में अध्ययन हेतु जाते हैं। इस दृष्टि से मऊ जनपद के रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाया जाना बेहद आवश्यक था। यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौकरी पेशा लोग भिन्न भिन्न शहरों में भारत के अपनी श्रम शक्ति से उनके विकास में योगदान देते हैं। तो एक आशा थी कि यहाँ टर्मिनल हो जाने से क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों के आवागमन की सुविधा भी हो जाएगी, लेकिन अभी वह काम लटका पड़ा है। एक पुल काफ़ी संघर्षों के बाद निर्माण की ओर अग्रसर है। ऐसे तमाम कार्य जो होने चाहिए थे, पुल, सड़क, अच्छे विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो सब यहाँ पर अभी हो नहीं पाया है। इतने दिनों के समय में भी उम्मीद है आगे जनपद के लोग उसे चुनेंगे जो विकास पसंद होगा, जो कार्य करेगा। ऐसे लोगों को तो कतई नहीं मौका देंगे जो जनपद को पिछड़ेपन के गर्त में ले जाएं। मैं पुनः आदरणीय कल्पनाथ राय जी को
नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जैसे निषाद पार्टी मधुबन और घोसी विधानसभा में मजबूत है, वैसे ही धीरे धीरे मऊ शहर में भी अपनी पकड़ को बनाएगी और मुद्दों की राजनीति करते हुए, यहाँ के बुनकर भाइयों की आवाज़ बनते हुए और यहाँ के विकास को केंद्र में रखते हुए एक स्वस्थ राजनीति का सफ़र तय करेगी। और एक दिन मऊ सदर का भी विधायक निषाद पार्टी का होगा, जो इसे विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और आदरणीय कल्पनाथ राय जी के उस स्वप्न को साकार करेगा जिसके तहत वो मऊ जनपद को सिंगापुर बनाना चाहते थे। बाकी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ। जय निषाद राज साथी।